जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं कि सबसे पहला हम लोग का सवाल क्या है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। करें 139 जिस प्रकार 150 से संबंधित है उसी प्रकार 75 किससे संबंधित होगा। चलिए देखिए और इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। 139 जिस प्रकार 150 से संबंधित है उसी प्रकार 75 किससे संबंधित होगा। इसमें क्या लॉजिक है दोस्तों, देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। 139 में अगर 11 ऐड करते हैं तो 150 बन जाएगा। देखिए क्या किया है, इसमें 11 ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया, 11 ऐड कर दिया। क्या किया, 11 ऐड किया। कैसे किया, देखिए अब यहाँ 75 है ना तो प्लस 11, क्योंकि जब यहाँ 11 ऐड होगा तो यहाँ भी 11 ऐड करेंगे हम। सिंपली है ना, क्योंकि जब एक जगह 11 जुड़ेंगे तो दूसरी जगह हम 13 तो नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि जो लॉजिक इसमें चलनी चाहिए वही सेम प्रोसेस हमारे अगले स्टेप में होने चाहिए ना। तो इसीलिए 75 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 86 कितना होगा, 86। क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 86 जाएगा। लॉजिक आप लोग जान गए होंगे, क्योंकि जो पहले वाले अंक है उसमें 11 ऐड कर दिया, पहले वाले अंक में 11 ऐड करेगा तो 150 बन जाएगा। 150 यहाँ प्रेजेंट था। अब देखिए दूसरी वाले अंक जो यहाँ 75 है, 75 में जब यहाँ 11 ऐड तो यहाँ भी 11 ऐड, तो 75 में 11 ऐड करेगा 86। इसीलिए क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर क्या जाएगा, 86 इस सवाल का आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए कि अगला सवाल में क्या लॉजिक है। करें 64 512 4:1 करेंगे। 64 जिस प्रकार 512 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। अब इसमें देखिए तो क्या लॉजिक है, 64 से 512 फिर 4 से क्या 64:512 एंड डबल इज टू 4:1, यानी कि क्वेश्चन मार्क। क्या इसका आंसर जाएगा, चलिए बताइए तो क्या लॉजिक है दोस्तों इसमें। 64 जिस प्रकार 512 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको 64 कुछ लग रहा है क्या, कहिएगा जी 4 का क्यूब लग रहा है, फिर 8 का स्क्वायर भी लग रहा है। तो हम यहां देखिए, लेकिन ये तो देखिए अगर 4 का क्यूब इसको करते हैं हम, ये तो 4 का कुछ नहीं है ना, ना तो स्क्वायर है ना तो क्यूब है, कुछ नहीं होगा ना। इसीलिए यहां 8 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर, 8 का। और आपको देख के लगता होगा कि 8 का क्या है, क्यूब है। समझिए 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब। अब यहां देखिए तो 2 जो है, 2 कुछ लग रहा है क्या आपको, 2 का स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है, 2 का स्क्वायर। देखिए जब 2 यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर लग रहा है, यानी कि स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज कीजिए, पहला स्क्वायर दूसरा क्यूब, पहला स्क्वायर दूसरा क्यूब, तो पहला स्क्वायर दूसरा क्यूब, तो पहला स्क्वायर दूसरा क्या क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर क्या जाएगा 8। कैसे गया, समझ गए होंगे, एक बार और जानिए। देखिए 64 है ना, 8 का स्क्वायर किया, 512 ना 8 का क्यूब किया, अब यहाँ 4 ना तो 2 का स्क्वायर किया, अब यहाँ 2 का क्यूब करे, 2 का स्क्वायर किया तो 4 है, तो 2 का क्यूब करेगा तो 8 आएगा, यानी पहला क्यूब पहला स्क्वायर दूसरा क्यूब, पहला स्क्वायर दूसरा क्यूब। ऐसे लॉजिक इसमें चला था। पहला का स्क्वायर किया दूसरे का क्यूब, पहला का स्क्वायर किया दूसरे का क्यूब, यही लॉजिक इसमें चला था। सेकंड सवाल का आंसर 8 जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है 2:19 6:1 करेंगे। 2 जिस प्रकार 19 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, करेंगे 2 से 19 कैसे आएगा, 2 से 19 देखिए तो बनाने का प्रयास कीजिए कैसे आएगा। देखिए 2 से 19 कैसे आएगा, ध्यान से देखिए और बनाने का इस सवाल को प्रयास कीजिए। करेंगे 2 जिस प्रकार 19 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। क्या लॉजिक है दोस्तों, बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को, किसमें लॉजिक क्या है देखिए। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक है, ध्यान से देखिए। देखिए इस अंक से इसमें, यानी यहां 3 से क्या किया, गुना कर दिया। 2 में 3 से गुना किया तो 6, ए वाले अंक पर इस यहां पर प्राप्त किया। यहां 2 में 3 से गुना किया तो ए फर्स्ट वाले अंक 6 प्राप्त कर लिया। अब यहां देखिए यहां 19 है ना, जब यहां 3 से गुना तो यहां कितने से गुना, यहां भी 3 से गुना, यानी 19 क्या कितना होता है 57। 19 क्या कितना होता है दोस्तों 57। इसका आंसर कितना जाएगा 57। लॉजिक नहीं आप लोग समझोगे, एक बार और समझिए। देखिए जो पहला अंक है ना, पहला अंक समझिएगा, ये जो पहला अंक है ना इसमें 3 से गुना किया तो 2 एक थर्ड वाले अंक को प्राप्त किया, यानी तीसरे नंबर वाले अंक को प्राप्त किया, पहला दूसरा तीसरा।
तीसरे वाले को प्राप्त कर लिया, 3 से गुना किया तो यहाँ 19 से चौथा अंक प्राप्त करना है। क्या करेंगे, जब यहाँ 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से गुना, चौथे अंक प्राप्त हो जाएंगे। नहीं समझे, एक बार और जानिए। देखिए पहले वाला अंक है ना, तो क्या किया, तीसरे वाले अंक को प्राप्त करने के लिए 3 से गुना कर दिया। तो दूसरा अंक है तो चौथे अंक प्राप्त करने के लिए 3 से गुना करेगा, यानी 19 कितना 57, यानी कि 57। क्वेश्चन मार्क इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, 57 इस सवाल का आंसर जाएगा। कोई दिक्कत, चले अगले सवाल फिर। चलिए अगले सवाल को देखिए क्या लॉजिक है। करें 3:25 8:8 करें कि 3 जिस प्रकार 25 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा। इसमें आप लोगों को 5 सेकेंड्स आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। कितने सेकेंड्स, ओनली फॉर 5 सेकेंड आपको मिला जाए। चलिए बनाए तो क्या लॉजिक। 3 जिस प्रकार 25 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा। देखिए 3 से 25 कैसे आएगा, चलिए बनाइए तो इस सवाल को। क्या लॉजिक है इसमें, 3 जिस प्रकार 25 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा। देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेगा। चलिए देखते हैं 3 से 25 कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां 3 है ना, +2 कर दिया अपने तरफ से, टोटल जोड़ने पे 5, इसी 5 का स्क्वायर किया तो 25। देखिए 25 यहां प्रेजेंट, नहीं समझे, यहां समझिए। देखिए यहां 8 है ना अपने तरफ से, जब इसमें 2 8, देखिए दोनों में सेम अंक ही ऐड होनी चाहिए, हम डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। जब इसमें 2 ऐड किए तो इसमें भी हम 2 ही ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। अब देखिए 8 2 कितने होते हैं दोस्तों, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 100, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 100 जाएगा। लेकिन लॉजिक क्या था, एक बार समझ लीजिए। पहला है ना, पहला अंक में 2 ऐड कर दिया, पहला अंक 3 है, 2 ऐड करेगा 5 हो जाएगा, 5 होगा बिल्कुल राइट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो 5 हुआ ना, इसी 5 का स्क्वायर कर दिया है। क्या किया, इसी 5 का स्क्वायर कर दिया, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहां तो 3 से 25 लाना था, 25 प्रेजेंट है। अब यहां है 8, करेंगे 8 से व्हाट, यानी 8 से क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। तो देखिए जब यहां 2 ऐड तो यहां भी 2 ऐड, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 का स्क्वायर, जब यहाँ 5 का स्क्वायर तो यहाँ 10 का स्क्वायर जोड़ने पे स्क्वायर करते हैं ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 100, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 100 यानी कि 100 जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल को देखिए आप लोग, करें 48:100 13:8। 48 इस प्रकार 100 से तो बन जाने चाहिए आप लोग से, आसान सा सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 48 से 100 लाना, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि 48 से कैसे 100 लाएंगे। देखिए 48 इस प्रकार 100 से संबंधित है उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए 48 है ना, 48 गुने 2 तो 96, 96 अपने तरफ से 4 तो 100, सिंपल सा लॉजिक था इसमें। 48 में 2 से गुना कर दिया प्लस 4 कर दिया, तो 48 गुना 96, और 96 में क्या 4 ऐड करेगा 100 आ जाएगा। अब यहां देखिए तो सेम लॉजिक, 13 गुने 2 कितना होगा 26, 26 में कितना जोड़ेगा 4, क्यों 4 जोड़ा सर 4 क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ 4 जोड़ा था तो यहाँ भी 4 जोड़ेगा ना सर। 2 से गुना क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 2 से गुना करेगा, यानी 13 गुना 26, 26 में 4 जोड़ेगा 30, यानी कि क्वेश्चन मार्क इस सवाल का आंसर कितना जाएगा 30 जाएगा। लॉजिक समझ में आया आप लोग को। आज का जो हम लोग का लास्ट सवाल था यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।